हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं देवताओं के दर्शन से। जय हो नरसिंह देवता की जय हो। आशीर्वाद बनाए रखना अपना। जय। सुबह के 9 बज गए हैं और बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल को। चलो ठीक है, बाय बाय। आजकल धूप का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही धूप आ रही है तो सबसे पहला काम है बड़ी को धूप में डालना। बारिश के डर से रोज़ बड़ियों को अंदर रखना पड़ रहा है। अभी अच्छी तरह नहीं सूखी हैं। सूख गई हैं, कितने दिन और लगेंगे? ये डिस्टर्ब करते रहे, जरा बादल लग जा रहे हैं रोज़। बारिश की डर से इनको इधर उधर करना पड़ा है पत्थरों को। तो 1-2 दिन की बात है, फिर सूख जाएंगे, करारी बड़ी हो जाएंगी फिर एकदम करारी। और हमारी माता जी भी जुट गई हैं, देखो, बड़ी बनाने के कारोबार में। सबसे पहले यहाँ पर भुज कोरा जा रहा है। 2-3 भुज यहाँ पर काट रखे हैं। इस बार भुज ज़्यादा नहीं हुए, छोटे छोटे हुए साइज़ में। और भुज की बड़ियाँ स्वादिष्ट होती हैं। भुज के बाद बनाई जाएंगी लौकी की बड़ियाँ। लौकी की फसल इस बार बम्पर हुई है, खूब लौकियाँ हैं, लौकियों की कमी नहीं है। तो पहला मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है यहाँ पर परात में। अब इसके लिए चाहिए मांस की दाल का पेस्ट, उड़द की दाल का पेस्ट। और यहाँ पर हमने एक डेक में भिगा रखी है सुबह से दाल, उड़द की दाल है। इसको भीगने के बाद साफ़ किया जाता है, इसके काले छिलके अलग किए जाते हैं। खाना बनाने के बाद अब श्रीमती जी भी हमारी फ्री हो चुकी हैं और वो भी जुट गई हैं भुजों को कोरने के काम में। क्योंकि कोरने वाले 2-3 लोग हों तो इजीली हो जाता है काम। बहुत बड़ा टफ होता है, इसमें हाथ थक जाते हैं। 2-3 भुजे तो आप कोर लोगे, लेकिन अगर आपने और ज़्यादा बढ़िया डालने का प्रोग्राम बनाया तो फिर मन नहीं करता है, क्योंकि एक ही आदमी इसमें थक जाता है। तो ये है इस बार के भुजों का साइज़। छोटे ही हुए हैं भुजे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। भुज के अंदर का जो गुदड़ा होता है उसकी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी होती है। लहसुन, प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ अगर इसके गुदड़े की सब्ज़ी बनाई जाए उबाल के तो बहुत स्वादिष्ट होती है। मांस धोए जा रहे हैं, उड़द की दाल, छिलके निकाल दिए इनके भिगा के। दाल को भिगाकर उनके इस तरह छिलके निकालना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बनाएंगे इनसे बड़ी। नाम रख दिया इनका बड़ी, लेकिन सूख के साइज़ में हो जाती हैं छोटी। रॉ मटेरियल तैयार है, इधर देखो। उड़द दाल का पेस्ट बना दिया है, मिक्सी में पीस दी है मांस, और इसको अब मिक्स किया जा रहा है। ये तैयार हो गया मटेरियल, उड़द की दाल का पेस्ट और कोरा हुआ भुज लौकी सब मिला दिया इसमें। ये उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें, फिर डालेंगे धूप में बड़ी। तो मटेरियल सारा अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। परात को सिर में रखकर सारा मटेरियल इस परात में रखा हुआ है। तो मिसेज जा रही हैं अब नीचे आंगन में, जहाँ पर हमने पहले ही 2-4 पत्थर तैयार कर रखे हैं धोकर, और उन पत्थरों में डाला जाएगा जहाँ पर अच्छी धूप भी है, तो बढ़िया जल्दी सूख भी जाएंगी। धूप बहुत तेज़ हो रही है अभी, और बड़ियों के लिए ऐसी ही धूप चाहिए तेज़। अगर 1 हफ्ते की तेज़ धूप मिल जाए बड़ियों को तो बड़ी अच्छी तरह से सूख जाती हैं। बढ़िया बनाने के बाद 3 दिन की धूप मिल जाए बढ़िया लगातार, तो उतना रिस्क नहीं होता है ख़राब होने का। यदि शुरू में ही बादल लग जाए या बारिश हो जाए 1-2 दिन शुरुआत में, तो बढ़िया ख़राब हो जाती हैं। आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, ज़्यादातर आसमान में बादल छाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर, आधे घंटे पहले ही निकली है इतनी बढ़िया धूप। बादल छा गए हैं आसमान में, और यहाँ पर आलू का बीज बोया जा रहा है। आलू लगाए जा रहे हैं आज खेत में। 3 महीने में तैयार हो गए आलू। जनवरी में खोद दोगे फिर क्या? जनवरी में तैयार हो जाएगा ना?
हाँ, जनवरी के बाद फरवरी में खोद दिया जाएगा। पहाड़ों पर आलू की खेती को सुअर से बड़ा रिस्क होता है। सुअर खोद देता है आलू। वैसे तो ये सेफ एरिया है, चारों ओर बाउंड्री है। आधा तुम्हारा दो दिन बैठ जाएगा या खोदे पाक आध। हाँ, कत किलो आज से आल से क्यों ये आल का पूरा काटन है क्या? आलू के इस बीज को लगभग 1.5 फीट की दूरी पर लगाया जा रहा है ताकि आलू के बड़े बड़े दाने निकले, उनको जगह मिल सके फैलने की। तीन दिन से आसमान ढका हुआ है बादलों से। यह के बीज बुन से मैं अच्छा पाऊँ साथ में इसके पालक का बीज भी डाल दिया। देखो हो पाऊँ तो बढ़िया हुई थी। आलू के साथ साथ इसमें उग जाएगा पालक भी। पालक और आलू की खेती साथ ही हो जाएगी। अब हम चढ़ गए हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर की लॉबिंग करने के लिए। घर के आसपास जो बड़े पेड़ होते हैं, बरसात के बाद इसको काटना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन बड़े पेड़ों की वजह से आसपास के खेतों में धूप नहीं पहुंच पाती है, छाया ज़्यादा हो जाती है और सब्जियां भी नहीं उग पाती अच्छी तरह से, क्योंकि सब्जियों को भी धूप चाहिए उगने के लिए। इस काम को करने के दो फ़ायदे ज़रूर हैं। एक तो साफ़ सफाई हो जाती है आसपास और दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। शाम के 6:30 बजे का सीन है। आसमान की ओर देखें तो चाँद आज साफ नज़र आ रहा है। देखिए माता रानी के भवन में भी लड़ियाँ टिमटिमाती हुई नज़र आ रही हैं। जय माता दी। बहुत साफ है आज आसमान। 2-3 दिन से बादल थे। ये है हमारी मल्ली बाखली का रात का नज़ारा। लाइटें जली हुई हैं और ललदा हमारे अभी आ रहे हैं मेल से। फ्रेंड्स, इसके साथ इस ब्लॉग को करते हैं फिर समाप्त और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। आप नए व्यूअर हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।